गुड मॉर्निंग। चलिए आज के हम नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा स्टार्टर पढ़ चुका है, डीओएल स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आज का हमारा नया टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर पर मूव करेंगे। चलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर जानने के लिए कुछ उससे बेसिक रिलेटेड पॉइंट है। देखिए क्या है, मैं आपसे बोलता हूं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेटर है, स्टेटर जो होता है हम लोग डेल्टा और स्टार दोनों ले सकते हैं। ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं बताइएगा सब लोग। हाँ ले सकते हैं, लेकिन उसका रोटर जो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो रोटर कौन सा ले सकते हैं, केवल 3 फेज क्या स्टार कनेक्टेड। ठीक है, अब बताओ स्टेटर तो दोनों ले सकते हैं, स्टेटर हम लोग क्या ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं 3 फेज सिस्टम की बात करता हूं तो स्टार और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है, तो आप बोलेंगे सर कि जो डेल्टा में लाइन करंट होता है और जो फेज करंट होता है क्या होता है कि जो लाइन करंट होता है वो 3 टाइप्स ऑफ फेज करंट होता है, लेकिन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। लेकिन वहीं डेल्टा में चल जाए तो लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होता है, लेकिन लाइन वोल्टेज होता है फेज करंट का 3 टाइम्स होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि स्टार में यदि स्टार कनेक्शन जो डेल्टा कनेक्शन है, यदि इसमें फेज करंट आपका मान लीजिए IST डेल्टा है तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर जो लाइन करंट होगा उसका ये इसका √3 टाइम्स हो जाएगा, यानी IST डेल्टा हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है। सबको समझ में आया, जो लाइन करंट होता है डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। और वहीं मैं स्टार में बात करूं तो स्टार कनेक्शन में जो आपका लाइन करंट होता है वहीं आपका क्या होता है, फेज करंट होता है। कैसे होता है, तो देखो यहां से हमारा लाइन करंट इंटर करेगा जब तुम यहां से सप्लाई देगा, ठीक है, यहां से जब तुम सप्लाई देगा तो यहां से मेरा क्या इंटर करेगा, लाइन करंट इंटर करेगा, जो कि मान लो कितना इंटर करेगा, तो मान लो कुछ लाइन करंट IL इंटर किया, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन करंट है वही फेज में भी जा रहा है, तो लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होगा इसमें, तो तुम बोलोगे कि सर दोनों इक्वल है, लेकिन यही डेल्टा कनेक्शन में देखो तो लाइन करंट यहां पर दिया, लेकिन ये लाइन करंट दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन करंट है वो फेज करंट के इक्वल नहीं है। तो कितना होता है, तो लाइन करंट जो होता है वो डेल्टा कनेक्शन में √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। अब बताओ उसी प्रकार से अब बात करें, मैं अगर मैं अब बात करूं तो आपके कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं बात करूं कि इसमें करंट कितना जा रहा है, ये IST कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जो IST डेल्टा होगा वो आपका होगा इसके क्रॉस का वोल्टेज। मान लीजिए इसके क्रॉस वोल्टेज है V, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज आप टोटल इसका रेजिस्टेंस इस वाइंडिंग का, तो V बाई आप बोलेंगे Z। मान लीजिए इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंपेडेंस क्या है, Z है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज इसके क्रॉस का इंपेडेंस, दैट्स गिव द वैल्यू ऑफ फेज करंट एंड फेज करंट का वैल्यू मिल जाएगा। अब आइए अब फेज करंट का इसमें ये होगा तो लाइन करंट आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर डेल्टा कनेक्शन में जो आपका लाइन करंट होगा वह इस फेज करंट का √3 टाइम्स होगा। सही है, सबको ये बात समझ में आया कि जो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होगा वो क्या होगा, IST का √3 टाइम्स होगा। अब आओ स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में आप बताओ ये वोल्टेज V है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V है, तो ये बताओ कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर V/√3 होगा, क्योंकि ये लाइन वोल्टेज है, हमको चाहिए फेज वोल्टेज, तो हम लोग जानते हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो ये बताओ तो फेज वोल्टेज कितना होगा, तो फेज वोल्टेज को जब तुम सिंगल करेगा तो तुम्हें मिलेगा लाइन वोल्टेज बटा में √3, तो इसी को मैंने लिखा है लाइन वोल्टेज बटा में √3। तो अब मैं पूछ दूं कि इस IPH का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ये वोल्टेज अब बाटा में इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो इन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है Z, तो आप बोलिएगा सर कि जो डेल्टा कनेक्शन में IST, यानी इसको मैं IST लिख देता हूं, IST लिख देता हूं, तो इस करंट का वैल्यू जो होगा IST
चलो IST लिखते हैं बस, IST डैश डाल दो, IST डैश का वैल्यू कितना होगा, तो इस वोल्टेज है इसके अक्रॉस का इम्पीडेंस, तो वोल्टेज है V/√3 और इम्पीडेंस है Z, यानी आपका IST डैश कितना हो गया, V/√3 Z हो गया, ठीक है। अब बताओ इसका वैल्यू कितना हो गया, अब बताओ V/Z का वैल्यू कितना था, तो V/Z का आप बोलेंगे वैल्यू जो है, यहाँ पर देखो V/Z का वैल्यू जो है IST डेल्टा है, यानी VST डैश का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ IST डैश की, तो आप लिखेंगे 1/√3 टाइम्स ऑफ IST डेल्टा। यानी आपसे कोई पूछ दे, दिख रहा है ना, यानी आपसे पूछ दे इन दोनों से क्या रिलेशन निकला कि स्टार कनेक्शन में जो करंट है, लाइन करंट है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट है वो डेल्टा का कितना है, तो 1/√3 टाइम्स है, इसमें तो स्टार कनेक्शन में। वहीं आप डेल्टा कनेक्शन में आओ तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट कितना हो रहा है, √3 टाइम्स ऑफ IST डेल्टा। तो दोनों में, अब दोनों का तुम क्या करो, रेशियो ले लो, दोनों के लाइन करंट का तुम एक काम करो, रेशियो ले लो, ये क्या हुआ डेल्टा का हुआ और ये लाइन करंट मैंने स्टार का ले लिया, तो लाइन करंट डेल्टा का बताओ कितना है, तो तुम बोलेगा सर √3 टाइम्स IST डेल्टा। अब बताओ स्टार कनेक्शन में कितना लाइन करंट है, तो तुम बोलेगा 1/√3 टाइम्स IST डेल्टा, तो तुम बोलेगा 1/√3 इनटू IST डेल्टा। देखो डेल्टा से डेल्टा IST डेल्टा कट गया। अब ये √3 देखो 1/√3 बटा 1/√3, तो ये ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि IL डेल्टा बटा में IL स्टार का रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा, यानी कहने का मतलब 3/1 होगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम डेल्टा को सिंगल करेगा लाइन करंट के, तो तुम क्या लिखेगा कि √3 टाइम्स ऑफ IL स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर सेम इंपीडेंस वैल्यू, यानी इसमें जितना इंपीडेंस है उतना ही इंपीडेंस का वहां पर एक वाइंडिंग हम बनाते हैं और दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, लाइन करंट और इसके लाइन करंट में। तो हमको क्या पता चला कि जो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट है वो स्टार का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और उसी प्रकार मैं पूछूं लाइन करंट इन स्टार, तो तुम बोलेगा लाइन करंट इन जो स्टार में कनेक्शन में आपका लाइन करंट होगा वो 1/3 होगा किसके, लाइन करंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ये बात सबको समझ में आया? अब अगले इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट है 1/3 हो रहा है कि नहीं डेल्टा का। कहने का मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का नाम क्यों पड़ा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखो स्टार में जो तुम्हारा लाइन वोल्टेज है, ठीक है, वो फेज वोल्टेज का कितना होगा, √3 टाइम्स होगा, ठीक है। अब ये बताओ, मेरे को ये बताओ, हम लोग स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा स्टार्टिंग करंट लिमिट हो जाए, ठीक है। तो मान लो अगर मेरा इनिशियली हमको क्या करना है, लाइन करंट को कम रखना है, लिमिट करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के चलते वो क्या करेगा, आर्मेचर जो होगा वो करंट हाई क्या करेगा, आपका स्टेटर जो होगा वो करंट ज्यादा खींचेगा, है ना। टॉर्क को बढ़ाने के लिए आपका वाइंडिंग जो होगा करंट ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट करेगा, मतलब लेगा। अब हाई अमाउंट ऑफ करंट को लेगा तो क्या होगा, उसका वाइंडिंग जल जाएगा। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, मान के चलिए आपका क्या था, डेल्टा कनेक्शन था आपका स्टेटर। अब आपका स्टेटर जब डेल्टा कनेक्शन था तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, √3 टाइम्स ऑफ IST फ्लो हो रहा था। तो मैं चाहता हूं क्या इसको कम करने के लिए, मैं क्या करूंगा कि स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या करूंगा कि कुछ ऐसा मेथड लगाऊंगा, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर ये ऐसा होता है कि डेल्टा में रहेगा तो क्या करेंगे, इसको स्टार में चेंज करेंगे। अगर डेल्टा को हम लोग स्टार में चेंज कर दिए, पहले स्टेटर था डेल्टा में, इसको अगर स्टार में चेंज कर देंगे तो मेरा जो शुरू में जो स्टार्टिंग करंट है वो कितना कम हो जाएगा, तो तुम बोलेगा सर 1/3 से कम हो जाएगा। कितना से कम हो जाएगा, 1/3 से। देखो कितना से, 1/3 से। देखो स्टार कनेक्शन में करंट कितना हो जाएगा, 1/3 से कम हो जाएगा एज कंपेयर टू डेल्टा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये मेन एडवांटेज होता है कि आप जो है सीधे डेल्टा कनेक्शन में अगर IL डेल्टा आपका करंट फ्लो हो रहा है तो स्टार में कितना हो जाएगा, इसका 1/3। कहने का मतलब अगर आपका 9 एम्पियर
डेल्टा में लाइन करंट फ्लो हो रहा है तो स्टार में ये कितना बन जाएगा 3 एम्पीयर बन जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, आपका करंट भी लिमिट हो जाएगा। आपका स्टार्टर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके मोटर को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में ये बात कैसे रिलेशन क्या हुआ, सबको क्लियर हुआ। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।